Majab du gokadu karno yolagab basar area hok chen pana naru taitok bolo rulu bolo dolu public lagla jene tene district headquarter kolen la chen pana district headquarter model la modu me district himne nunuga dolu ringma gumin hoinga especially galo welfare society gadu especially grk gadu monam idam rukuma higi mokin latuku isem kat ka isem ne technically tayo to putu tolo phd department to survey to mun executive na chi jamila tayo to motka ek do chin past anam lendonaram rumla aknan gorat ka amne isem choppu ka mutu tayo to yom isem hechatan na de hakna planning kamana officeram chingo kondom do na oka leaderam chin kondom du। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि ये जो मिट्टी है हमारे जो लपाराना डिस्ट्रिक्ट के जो लैंड ओनर्स है वो लोग नहीं देना चाहते हैं, जिसका कारण वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं देते हैं तो वो देंगे। तो मैं इस जो ये वाक़या है मैं इसको पूरे जोर शोर से मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। ये लैंड है ये गोकर बसार जी और उनके फैमिली जो है पहले ही दे चुके थे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बनाने देंगे या उस पे मेडिकल कॉलेज बनाने देंगे तो इस मिट्टी को वो डोनेट करेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होते। जो भी नया डिस्ट्रिक्ट बना था उनको हमें पता चला है कि 15 करोड़ का 15 करोड़ का सेंक्शन हुआ है नया डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उस 15 करोड़ का जो मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ कि वो जो 15 करोड़ जो 2019 तक आपका सैंक्शन हो गया था आज उसको आप कैसा यूज़ किया है, उसका पैटर्न यूज़ करने का पैटर्न क्या है। 5 नवंबर 2019 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बनाने के लिए सैंक्शन किया गया है, जो कि टोटल जो सैंक्शन अमाउंट है 12 करोड़ 50 लाख का एक वन ब्लॉक सब हेड 1 ब्लॉक का एक मिला है यहाँ पे सैंक्शन किया गया है 2019 को। और उसमें से उस 2019 में 250 लाख यानी कि 2 करोड़ 50 लाख का सैंक्शन हुआ टोटल से। तो मैं आज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ हमारे जो भी एजुकेटिंग एजेंसी है या हमारी स्थानीय विधायक जी है, तो 2019 का जो सैंक्शन है मिनी सेक्रेटरीट इसको आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। आप सभी का नमस्कार। सबसे पहले आप जितने भी मीडिया टीम्स ईटानगर से हमारे इस इश्यू को कवर करने के लिए आए, आप सभी को यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। ये हमारे न्यू बाजार है जो कि लपारादा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर जहाँ पे बनेंगे, हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं और आज हम लोग यहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग करना चाहते हैं जो कि हमारे लपारादा हेडक्वार्टर लैंड डोनर्स वेलफेयर कमेटी के तहत हम लोग बात करना चाहते हैं। मेरा नाम जुमदक बासर है, मैं लपारादा हेडक्वार्टर्स लैंड ओनर्स वेलफेयर कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। और ये है तोदाक बाम जी जो कि हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और ये तोजो बसार जी जो कि मेंबर है, ये भी लैंड ओनर है, ये लोग पूरा लैंड ओनर है। यहाँ पे लिगोबाम जी है और ये नागबाम जी कोमले बसार जी जो कि हम लोग लैंड ओनर है यहाँ का। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आज इस प्रेस ब्रीफिंग का तहत आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा हम लोग का जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक निजी चैनल में हमारी स्थानीय विधायक श्री गोकर बसार जी ने हमारे इस लपारादा डिस्ट्रिक्ट जो न्यू बाजार है यहाँ पे कुछ उन्होंने मुद्दे रखे हैं। उन्होंने जो मुद्दे रखे थे उस निजी चैनल में कि ये जो एरिया है बहुत डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इसका जो दूसरा पहलू है जो असली चेहरा है उसको हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और कुछ सवाल हमारे स्थानीय विधायक गोकर बसार जी को भी पूछना चाहते हैं और हमारे कुछ सवाल हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो इस जगह को डेवलप करने के लिए जिसका जो वर्किंग एजेंसी है उसको भी हम लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं। और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे कुछ सवाल करना चाहते हैं। और हमारे जो पूरे जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उसको भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, हमारे कुछ ग्रीवेंसेस है जिसके फलस्वरूप मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हमारे जो गोकर बासर जी है जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने उस
इंटरव्यू में कहा था कि ये जो मिट्टी है हमारे जो लपाराडा डिस्ट्रिक्ट के जो लैंड ओनर्स है वो लोग नहीं देना चाहते हैं, जिसका कारण वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं देते हैं तो वो देंगे। तो मैं इस जो ये वाक्य है मैं इसको पूरे जोर शोर से मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। मैं इसका अगेंस्ट में विरुद्ध बोलना चाहता हूँ। देखिए, गोकर बासर जी जो है वो इस मिट्टी को वो बोल रहे हैं कि अगर उनके मिट्टी में मिनी सेक्रेटरीट और मेडिकल कॉलेज बनाने का अवसर मिला तो वो डोनेट करेंगे। तो मैं एज ए यहाँ का लैंड ओनर का चेयरमैन होने के नाते और एज ए लपारदा के सिटीजन होने के नाते मैं ये साफ करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके थ्रू कि जो ये लैंड है ये गोकर बासर जी और उनके फैमिली जो है पहले ही दे चुके थे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बनाने देंगे या उस पर मेडिकल कॉलेज बनाने देंगे तो इस मिट्टी को वो डोनेट करेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होते। मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। एफिडेविट है जो कि मैं भी पहले डिस्ट्रिक्ट डिमांड एक्शन कमेटी में मैं सोशल मीडिया संभालता था। मैं तब से काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। जो हमारे जो पब्लिक से इतने पूरे जद्दोजहद से 10 साल से लड़के इस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बनवाया है पूरे मेहनत से, और आज इस डिस्ट्रिक्ट को जब मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का टाइम आ गया तो यहाँ पे हमारे जो अच्छा से इस डेवलपमेंट को नहीं करवाने के कारण ये जो प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे एफिडेविट है जो कि डेटेड बासर 8 जनवरी 2018 को इस एफिडेविट को बनाया गया है। यहाँ पे मैं आप लोग को बाद में दे दूंगा इस डॉक्यूमेंट को, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे उनका स्वर्गीय पिताश्री जो हमारे बहुत ही बड़े भाई एक सोशल वर्कर थे, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे बड़े भाई श्री के मीगो बासर जी और आज के जो हमारे विधायक है श्री गोकर बासर जी जो सोन, इन्होंने यहाँ पे एफिडेविट में दिया है। सिर्फ मुख में ही नहीं, एफिडेविट में डीड ऑफ लैंड डोनेशन ये पूरे सबमिट किया है। और यहाँ पे श्री तोपेबाम जी जो विटनेस किया है, जो कि चेयरमैन है लोकल लैंड एक्विजिशन कमेटी के रिटायर्ड डीसी, और श्री गोजुम बासर जी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिमांड एक्शन कमेटी, और इंजीनियर ह्यूमर रहते मेंबर सेक्रेटरी ये लैंड एक्विजिशन कमेटी जो है। तो इस एफिडेविट का तहत जो लैंड है सिर्फ हम लोगों का जो परिवार ही नहीं, गोकर बासर जी भी लैंड ऑलरेडी दे चुके थे। उसके बाद मैं अगला डॉक्यूमेंट में जाना चाहता हूँ। ये जो मैंने अभी जो एफिडेविट बताया था, ये जो है डिस्ट्रिक्ट बनाने से पहले हम लोग गवर्नमेंट को जो देना था, तो हमारे जो हमारे जो परिवार है गौरी के जो हम लोग का जो परिवार है और ये बाम फैमिली और बहुत सारा और भी है, कुल मिला के 56 फैमिलीज है जिन्होंने इस लैंड को डोनेट किया है। तो उस लैंड को डोनेट करने के बाद हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक यहाँ पे एक लैंड एक्विजिशन करने के लिए, एक सिग्नेचर करने के लिए एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बाम इंडस्ट्री में रखा था 22 जनवरी 2019 को। तो उसमें दोबारा यहाँ पे फिर से लैंड दिया गया, जिसमें फिर से ग्रुप को, ये तो इंडिविजुअल था, जिसमें हम लोगों ने 130 एकर्स हमारे जो गौरी जो मेरे परिवार के है जो ये है हम लोग का, तो उसमें 100 एकर्स जो मिट्टी दिया था, प्लस गोकर बासर जी का जो 30 एकर्स जो आज जिसको शायद उन्होंने आज, मैं तो कभी गया नहीं, फिर मैं सुना हूँ कि उसको एक फार्म हाउस के रूप में तब्दील कर दिया है। तो उस मिट्टी को ये यहाँ पे दे दिया। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी डोनेट कर चुका है, वहाँ पे गोकर बासर जी कैसे वहाँ पे फार्म हाउस बना सकते हैं? वो जो है गवर्नमेंट लैंड हो गया, डोनेट हो गया। तो फिर से 2019 है, उसमें 22 तारीख को ये पूरा लैंड एक्विजिशन ये कमेटी जो है हमारे एडीसी जो है चेयरमैन थे हेंटो करगा जी, उन्होंने आया और इस एफिडेविट को हम लोगों को पूरा डिस्कस करके इसको उन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पे भी मैं आपको सब पेपर दे दूंगा। यहाँ पे लैंड ओनर्स का पूरा लिस्ट है। तो यहाँ पे 30 नंबर पे श्री के मीगो बासर जी जो कि उस मीटिंग में भी आया था, और
उस मीटिंग में गोकर बासर जी भी आए थे, उस समय विधायक नहीं थे और उन्होंने भी कहा था कि इस लैंड को वो डोनेट कर रहे हैं। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो गीची एरिया का जो 30 एकड़ जो बोल रहा है वो ऑलरेडी दे चुका था। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अगर विधायक है हमारे बासार लेपारा डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, आप अगर मिट्टी दिया है तो आप आज किस मुंह से आप उस मिट्टी को बोल रहे हैं कि आप अगर हम लोग नहीं देता है तो आप देगा, क्योंकि आप तो दे चुका है। मैं ये आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये इनका सबूत है, ये एफिडेविट बनाए, हम लोगों ने भी इस एफिडेविट में साइन किया है। तो ये एक हम लोग का मुद्दा है। तो मैं गोकर बासर जी से पूछना चाहता हूँ, आप जो मिट्टी जो दिया है उसको गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, हम लोग भी दे रहे हैं। और किस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो मिट्टी है हम लोग नहीं दे रहा है तो आप देंगे, ये सवाल ही फायदा नहीं होता है। हम लोग सब ने मिल के दे दिया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हमारे स्थानीय विधायक है, आप एक एग्जाम्पलरी आप दिखाइए, आप भी मिट्टी दीजिए, आप भी उस मिट्टी को सेक्रीफाइस किया है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मैंने उस इंटरव्यू में सुना है कि आप बोल रहे हैं कि आपका मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, आपका मिट्टी जो है बहुत वैल्यूएबल है, जिसमें आप मिनी सेक्रेटरिएट देने से या कंडीशन में और या उसमें कॉलेज, कुछ मेडिकल कॉलेज बनाने से आप देंगे। लेकिन हम लोगों का कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट को दे दिया, अभी गवर्नमेंट कहाँ पे मिनी सेक्रेटरिएट बनाएंगे, कहाँ पे कुछ अस्पताल खोलेंगे, स्कूल बनाएंगे या कुछ जनरल ग्राउंड बनाएंगे, वो पूरे गवर्नमेंट का उनका ये है, उनका तात्पर्य है, उनका ये है। फिजिबिलिटी को देख के उन लोग बनाना चाहिए, जहाँ जहाँ बनाना चाहिए। हम लोग उसमें लैंड ओनर्स का कुछ भी हम लोग का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एक बार देने के बाद। लेकिन हम लोग का ये गुजारिश है कि आज जो लैंड एक्विजिशन हम लोग को जो करना चाहिए था, हम लोगों ने इसमें एफिडेविट में साइन कर दिया। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा आज के हमारे जो लैंड डोनर कमेटी की तरफ से कि हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे जो MOU एक साइन करने के लिए हम लोग जरूर दरख्वास्त किया था। हम लोग का जो MOU था वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे हमारे स्थानीय विधायक जी जो जैसे कंडीशन रख रहे, हम लोग का ऐसा नहीं था। हम लोग का ये मांग था कि हम लोग इतने जो जमीन, हमारे पूर्वजों की जमीन, इतने जो वैल्यूएबल जमीन जो हम लोग यहाँ पे सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, इसके बदले हमारे कुछ गरीब भाई बहन भी है हमारे बस्ती के, तो उन लोगों को कुछ कॉन्टीजेंसी यहाँ पे आजकल तो देखिए नौकरी जो है वो थ्रो APPSC चलता है या APSS भी करता है। तो जो DC के अंदर जो छोटा मोटा जो कॉन्टीजेंसी वगैरह होगा, इनको हम लोग रखा था कि मांग कि इसको हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, वो भी सभी को नहीं, जो थोड़ा क्वालिफाइड है उनको। उसके बाद हम लोगों ने ये डिमांड रखा था कि इतना जो वैल्यूएबल लैंड्स 130 एकर्स हम लोग का जो ये 130 एकड़ जो उधर जो भेजा था ये गवर्नमेंट को पहले, उसके बाद टोटल जो नया लोग जोड़ के यहाँ पे और वॉलंटरी डोनेशन हुआ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होने के बाद, तो टोटल 393 एकर्स जो जमीन यहाँ पे डोनेट किया गया, उसका उनका जो भी ये ग्रेवेंस है उसको सब मिल के हम लोग सुंदर से यहाँ पे एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे सोचा था। लेकिन आज उस जो हम लोग का सपना को आज पूरे यहाँ पे बर्बादी के कगार पे है। देखिए बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे लपारारा न्यू बाजार में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जो 393 एकड़ जो जमीन यहाँ पे पूरे 56 फैमिलीज ने जो यहाँ पे डोनेट किया है, उसमें थोड़ा कुछ धांधली हुआ है जैसे मुझे लग रहा है। देखिए 393 एकर्स वहाँ पे हम लोग आपको मैं जो दिखाया था एफिडेविट में, टोटल 393 एकर्स लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, और आज जो मीडिया में जो गोकर बासर जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो मिट्टी को अगर वहाँ पे मिनी सेक्रेटरिएट बनाने देगा या उसमें मेडिकल कॉलेज बनाने देगा, ऐसा करने से वो उसमें उस मिट्टी को देगा, ये जो बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करके उस मिट्टी को कार्व आउट कर दिया जैसे लग रहा है। इसका मुझे ऐसा लगा सबूत, क्योंकि देखिए ये जो मैप है, ये जो मैप है इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो एफिडेविट साइन हुआ था वो 393 एकर्स का लैंड है टोटल, लेकिन यहाँ पे 376 एकर्स का यहाँ पे फॉरवर्डिंग भेजा गया लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। तो इसका मतलब है कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे स्थानीय विधायक जी को 15 एकड़ जमीन कहाँ गया? मैं ये सवाल पूछता हूँ।
आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे दिया, तो वो 15 एकड़ जमीन कहा गया, कहीं वो आपका जो गीची जो जहाँ पे आप फार्म हाउस बना दिया, कहीं वो तो नहीं है क्या, जो कि हमारे पूरे गवर्नमेंट लैंड है जो डोनेट कर चुका है। तो इस मैप के तहत जो ये बाउंड्री जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हिली एरिया नॉर्थ में दिया गया, साउथ में तानागे को दिया गया, और ईस्ट में परे नाला दिया गया, उसके बाद वेस्ट में हिबुम रिवर दिया गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो है गीची एरिया इसमें नहीं आता है, जबकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये इसका गीची गीता एरिया है। तो इसके तहत, इस मैप के तहत ये कार्व आउट किया गया है। इसका मतलब है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ, ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग हमारे जमीन को आप लोग ले रहे हैं, लेकिन सरकार को पहले से ही वो गीची एरिया को भी दे के रखा हुआ है। टोटल 130 एकर्स एंड प्लस जो दिया है हमारे डोनेटर ने। तो मैं इस बारे में और मैं बात करना चाहूँगा, हमारे लैंड एक्विजिशन के बारे में। हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग हमेशा ये बोला है कि पब्लिक में भी ये लिख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। इस बात को जो लेके हमारे जो कमिटी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ममता रेवा जी से मिला था। तो वहाँ में हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंटेशन दिया, तो मैं आपको बाद में डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। तो रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम लोग ज़मीन दे रहा है, आप लोग लैंड एक्विजिशन जल्दी कर लीजिए, हम लोग दे रहा है। और हम लोग जो छोटा सा जो MOU रखा था जो सरकार की तरफ से और हम लोग का बीच में जो MOU होना है, छोटे छोटे कुछ ये लेके, तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी तक जो है लैंड एक्विजिशन जो है चल रहा है, प्रोसेस जो चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट को, जिस मिट्टी को हम लोगों ने 2018 को ऑलरेडी दे चुका है, आज 2024 आ गया है, तो जो 2018 को जो मिट्टी दे चुका था उसको अभी तक लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। तो हम लोग इसको छानबीन करने का कोशिश किया, तो हम लोग वहाँ से पेपर्स RTI के तरीके से RTI के थ्रू से निकाला। तो हम लोगों को ये पाया कि जो ये फॉरवर्डिंग लेटर है, जो यहाँ पे कुछ करके सर्वे करके वो अंदर में कर लिया, करके वहाँ पे भेजने का कोशिश किया, और वहाँ से एक क्वारी लेटर आया, लैंड मैनेजमेंट से क्वारी लेटर आया कि आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ क्वेरीज भेजा है। क्वेरीज भेजा है, मैं डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग को मैं पेपर दे दूंगा। तो जैसे कि वो बोल रहा है कि यहाँ पे कितना मिट्टी दिया, कौन किस ने दिया, ये सब कुछ मुद्दे हैं, बहुत सारे क्वेरीज है। तो इसको लेके इसका मतलब है कि आज तक ये फिर से इसको रीफॉरवर्डिंग करके वहाँ भेजा गया, तो आज तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि आज तक लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए लैंड एक्विजिशन करने के लिए एक ड्यू प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजरल लैप्सेस हुआ है। हम लोगों को किसी को भी नोटिस नहीं भेजा गया। हम लोगों को क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करने का, या वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स में कुछ जो एडवर्टाइजमेंट छपता है या कोई नोटिफिकेशन छपता है, इस तरह का हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं है। ना ही हमारे बस्ती का जो गांव बुरा है, उन लोगों को कॉपी भेजा गया। कि हम लोगों ने सबको पूछ लिया, तो कहीं भी हमको नहीं बताया गया कि यहाँ पे लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ नोटिस आया बोल के। तो इसका मुताबिक हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंच रहा है कि हमारे यहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। लेकिन लैंड एक्विजिशन नहीं होके यहाँ पे जैसे तैसे करके कर रहा है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, यहाँ पे ऐसे ये चल रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। हम लोगों ने जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएगा बोल के जो सोच रखा था, प्रेरणा लिया था, वो आज बर्बादी के कगार पे है। वो काम ले तोजो बाजार XASM Goritu ak वो गोतु और लैंड डोनर्स हिसाब लोग है किलो आनी को क्लियरिफिकेशन को जीरा फिर मैं उन गोतु और रूम तुम्हें है तो लैंड एक्विजिशन टीम मेंबर का चाला ताका तो उनुक अब गद्दम ताकाला ओके लैंड एक्विजिशन टीम लोग चेयरमैन है उनका टॉपे बामसार रिटायर DC मैं उनुक X22 गोजुम बासार नाम लो चातो उनुक टीम है चादो में एक तो उन डिस्ट्रिक्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट मोनाम लगा हुआ कोटे लाइक दो
amla ekto me unam ngunuk timemento ogo ngunuga atap gadde oke ngundu me alre ngunuga leke loke good area ngunuga clan go to our clan ga 100 acres जैसा approximate हम लोग का है हम तो गरम alre नुनो district का मुल्क देरम कोदे पामारम nguनु free of cost be jidak nam to I aga district headquarter anam lega be dei ogo lepara da creation lega be district okko kilo ek toku ago karchin unga honorable MLA chin chato dei ok mu chin ngo 30 acres go guch area bo ke jidak nam to amrin ma mu chin no gi mingan na rilma ngun chin ngunuk atap gadda chin jito go to room tuma approximate 100 acres go to me ija average jabge ba rilma ngunuk district headquarter lefara da new district lanam laga be ngun sacrifice to dei okko kilo ku ngunga mera to ku tolo bam industry tolo ngun nam hento karga sar ADC me ngun meeting go rig to okka ngun land owners ga dem pura gokto gogare ma tolchin naru ajil pam to district headquarter maram modek mulik dek kamam non laga be okko kilo hento karga sar mento aldu do nunu jidang na bolo emla mento okko kilo ku final lekeng gokda aklo 25 June 2020 lo DC office alo under the chairmanship of Meralapu MLA of DC ga office al goktuku alo land owners and gongam to ok naru le para da ok ogo officer ga dungam to ok land acquisition ok district anam lega ba temporary land acquisition team go ka to ok chairman to tope bansar mu chin ok japto ok akinak ne naru japto ogo land owners ga demento nguna anigo ngunam lendam prizab jinma rima adudam jittadu rilma hogo unna anigo anya china nokriam jiplek du ok contract your work and kam kajam jiplek du amri bolo aldo amto ok anya har ok maram chin land hakam chin jiplek du amto dei ogo jabla jam MOU anigo temporary MOU district administration under law modbam to aga district administration under law nyum dore amna kisumana ngono leparada publica de menjidang na kisumana publica chemma du te land owners kodem jit kumam du nai ko be jit kumam du nai ko mun jit kumam du nai ko am jamam redu ya chin he jit kumam ne kama laka 90s of horticulture forestry college moddaga okay jinme kode dobeto agam ne akinak ne ngun meeting land owners ga committee mutuku am takana me akinak ne magare ko takana me mun naru alra ngun chin none dre am to ok kode pugnak chi puktu ku regre me pu ren ga dam chin ngunu konbe lai takala jila ju ka me mun chin refuse ma to dei am ngun ga 50 plus go members ka du hoke land jinna te lomba we chani jab du da details am ren me ogo DC office alo MOU go modo me agam ne government problem DC tolik ma to de me tolik man me ok che ke pending la do ko de land acquisition ma ba land acquisition rit tar EG MLA ken lo assembly bol men lam du land acquisition ho gya amla land acquisition rit tam laga ba ngun me du land owner se meeting rit pe lage survey mo plek du akin akeng ge ko de ge boundary am tum ge clan ge ok individual plot ge बाउंड्री को दिखाना पड़ेगा देखा के तो लैंड एक्विजिशन हो सकेगा हमारा मुंबई मैप मोगरे में लैंड एक्विजिशन रिकाम काटोम रिमारे ही ओक उनुक में ओक होगो मॉडल डिस्ट्रिक्ट मोरे हमला नापा जब रूम लचिन रिमारे मॉडल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मुंह पे निकालने से नहीं होगा और क्या दिखाना है मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो नारू मेरा अपने NGO मिलला naru aga student union yo union ok naru aga PRA members plus naru aga officer senior citizen naru mil hil do ma taka hil do meeting regram plan mo flag do amne model district mo number town planning mo flag mo gare ma yo model district to ingun hoga dol ka nam district headquarter jinam jinma ba ko de dora hidu
oke hege bam area hege 3% ko nyung kameril do hege hege ala on orun bo mi ingal re ma mu ho bedang mon kal pal yo relachin hege ake ampir ake highway ake ado ma hege bedang mon am hege mara oke leke 90s oke apang sar ge ho district headquarter mod dago bedang ulik nam de college mod dago horticulture college mod dago agriculture horticulture college mod dago ok agam ne hege modi nam gumum wedding mola modi nam gonyo hege me gari lo inter ga tumdu mu mon me hege ni go yi ya la chino public ado me yo le para da kona la ado visit to ka ok kala du yo motu de hege non age visit bolo chenre akenak ne jabra me akak na trouble am jab du am politics ri du am jabra ri ngun am jamadang nai am be mo ren ma age ado me nun kala du beda adu akenak ne adol kat ka akenak ne mendu ki landowners ga the disabdu kamdum ma am la jabra du ek yo go chin ka ma hok yo go chin problem ka ma mu nyo am jasi du na am ren ma wo hum am ka dag na ok hum ne land acquisition mornam chin mumur re naru aga individual plot am map mo plek do yadi yadak jitu na mo plek do ngok men ma ga dei am mama be mo ka ko am la moram aga purna leke lok ka gra ma mum pamu mer re hu ya ke ko de do du chemai re agla ngo ma bribe mendak na bribe jablak na rin ma alu ba development resomaram master plan mo gra ma rik to ka model district am na pa jaw re bimare ei aga success la mo visionary leader amram alu la kum gara ma ye bu jita jima ye ko de lok indu alu development rik to kai am rima da ka mo kadak na ngue honorable MLA ne amrin ma nok alon jab ka urun bumi mingal re ma gushba 30 acres go ok ngunu go to clan ga nyum mo ko de ngunu clan ga approximately 100 acre go angka me ngunu ko development ngunu 100 acres me yo man go jab re ok mu ka macha gushbam valuable na go bai me jab du am no jab yo ka MLA ni gom no rin ma nok 30 acres yom value kharu du un gachi nahi hai 100 acres un chin sacrifice la awra wa dode kama tola chin jidu hi district headquarter laga jidu du ni ka kodelo dola ni mela rikopla chin un sacrifice la room tu ma jidu no chin jipla ge no ni kam lale ngare un kam yo arman go ba ngok bolo 30 acres lo mini secretary moram ya tu kamne AIMS medical hospital go are ngojire engare ngunu 100 acres no yo arman go jabdak ngo siri to tak bam landowner committee lo ko vice chairman ok bam dulu tok action to committee member amrun ma majab du go ka du karno yo laga ba basar area hok chen pana naru tai tok bolo rulu bolo ba dolu public lagla jene tene ba district headquarter kolen la chen pana district headquarter model ba modubal ma rin me ngunu leader 18 ngun pa to 19 ngunu leader honorable MLA gokar basar pad kula he nyung inda ku ngok district himne nunuga dolu ring ma gumin hoinga especially galo welfare society gadga especially GRK gadga monam idea rukuma hege mokin latuku isem kat ka isem ne technically tayo tol putu tolo PhD department tol survey to mun executive na chi jamila tayo tol motka ekdo chin past anam lendonaram rumla aknan gorat ka amme isem choppu ka mutu tayo tol yom isem hechatan na de hakna planning kamana ofsaram chingo kondom do na oka leaderam chin kondom du karno yo laga higi narwal kat laga isem ne tayo tolo kodejik tolo isse chakba ma yom ritok na de higi namru ko okene leader ba department government motlak chin isem ne tenki lo number de do isse hoal dogra sirip MLA mug bonyum idba molatu hig majab alma hin kal kuma ka ngunu duka majdu amdala mukam lakur kulpa angra nima awgat gamne nima open gat gam ngun develop amdu lekin MLA rimada ba jil pangra MLA riro kom jit kuma amnam hiyo de public gada duk na magongo amrun mangunda doluring ma gumine nima open gada develop madu ngungam abatun ma
ओके मुकम लाकुर को मुन योरिसा को दे हेगी हकना बोस्तु हमने लपारा डिस्ट्रिक्ट नारू पब्लिक चेन्न पाना लाचे नून लाचे चेन्न गाद नूनु ऑफिसर टेक्नोक्रेट बोरियोक्रेट नारू चेन्न गाद नूनु सीनियर सिटीजन गाद नूनु लाचे एमएलएन में प्लाइक दो आल्बा प्लानिंग का प्लाइक दो फ्यूचर अब्रो गले हेला देन गादक लगाबा अलुबे काला प्लानिंग ला लीडर तक निगुमा तक रिप्लाइक दो मेल का दो हेगी हकना रिमुला को नाम हेगी योवे को दे स्पेशली हो आल कान्या तो का अली इंतु कान्या अली ये हितुम बन यार बुकला तो बे योवे दे इससे दाउनी यारू को हम तो हेगी योवे दे हेगी ने नून आला कातला का मेमुन मा को nguन होगो हिलो इनला कादुना nguन उगलो यो कंप्लेंटिंग का मा nguन कोदियम जितो जिबेदु निगम नित्ते टेक्नोक्रेट गद्दला चिन प्लानिंग ला दोला डेवलपमेंट का केन रिप्लाइक दो नुनुगे एकना पोरी डिग्री मोला सर पासाल रिनांग बेलु कामा दो दाउनल इस मोल अकुनाम हिगी रिमा जाबक दोम का दो अलियम हितुम बक न्याबुक नाम रिमा दोम का दो आलबर रिमा मेमा बेमला मदकना दोलु रिंगमा गद्दा नुनु आल कातला का हकना रुमरम कातला का निगम नित का रुमरम ओके nguन लीडर लोकल लीडर के रुमरम कातला का मंगो मोका मत जों जापिना थैंक यू। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे जो लैंड ओनर जो वेलफेयर कमेटी है लैंड ओनर का, तो मेरे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने आप लोग को सच्चाई से अवगत कराया है। तो मैं आपके चैनल आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मैसेज को पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे लीडरशिप का जो गलत नीतियों के कारण हमारा जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोगों ने 10 साल पूरे 10 साल लगा दिया बासर में, जो कि बहुत मेहनत से यहाँ पे आया है। हमारे पेमा खांडू जी हमारे यंग एंड डायनेमिक लीडर जिन्होंने हमारे सपना को साकार किया, जो कि उनके स्वर्गीय पिताश्री दोरजी खांडू जी के जो ये प्रॉमिस थे, उनका वादा था, जिसको हमारे पेमा खांडू जी ने सपोर्ट किया। तो हम लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोगों ने 2018 में भी जब डिस्ट्रिक्ट इनोग्रेशन करते समय 10 दिसंबर को हम लोगों ने सब ने पूरे लपारादा वासियों ने एक प्रॉमिस लिया था, जो कि हमारे इनोग्रेशन स्टेचू बासार अभी का जो ओल्ड बासार है वहाँ पे है, तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो हम लोगों ने सब ने मिलकर जो कसम खाया था, आज वो बर्बादी का कगार पे है। तो हम लोग अपील करना चाहेंगे पूरे लपारादा वासियों को और पूरे अरुणाचल वासियों को कि इस जो ये स्थिति है इसको हम लोग उजागर करें। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे लोकल एमएलए श्री गोकार बासार जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको इस तरह से ना ले जाए। और हमारे गवर्नमेंट को मैं अरुणाचल प्रदेश के सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो चल रहा है इसको आप लोग एक यहाँ पे देखिएगा, इसको सही कर दीजिएगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो लैंड ओनर हैं वो अभी भी हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग अपना मिट्टी दे रहा है, आप लोग मिट्टी को ले लीजिए, लैंड को एक्वायर करिए, प्रॉपर एक चैनल से एक प्रोसीजर से आप लोग ये करिए। और हमारे जितना यहाँ पे जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया है कि यहाँ पे आप सर्वे करिए अच्छा से, कहाँ पे क्या बनना है, मास्टर प्लान बनाइए, और यहाँ पे किन परिवारों ने कितना जमीन लिया है इसको भी आप पूरा तरीका से अच्छा से सर्वे करिए। हम लोग ये अपील करते हैं। और मैं पूरे कमेटी की तरफ से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि गोकार बासार जी आपने जो मिट्टी दिया है आप उसको भी हमारे जो सरकार को देना है। आप तो ये दे चुके हैं, आप वापस देने का सवाल ही नहीं होता है, हम लोग भी दिया है। तो आप गची एरिया को जो है हमारे सरकार को दे दीजिएगा। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा। मैं पूरे अरुणाचल वासियों को और खास करके हमारे लपारादा के नागरिकों को मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि देखिए हमारे जो भी नया डिस्ट्रिक्ट बना था उनको हमें पता चला है कि 15 करोड़ का 15 करोड़ का सैंक्शन हुआ है नया डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उस 15 करोड़ का जो मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ कि वो जो 15 करोड़ जो 2019 तक आपका सैंक्शन हो गया था, आज उसको आप कैसा यूज किया है, उसका पैटर्न यूज करने का पैटर्न क्या है, उसको तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नया हेडक्वार्टर में न्यू बासार में यूज करना चाहिए था। लेकिन हमें खबर मिला है कि वहाँ से जो 15 करोड़ से जो कि 2-3 करोड़ जो है 3 करोड़ जो है 3 करोड़ में से जो आज वहाँ पे टेम्प्रोरी एक मिनी सेक्रेटरीट बनाया है, टेम्प्रोरी मिनी सेक्रेटरीट जो कि गोकार बासार जी ने ही उस बिल्डिंग को बनाया था अर्बन डेवलपमेंट में। तो उन्होंने उस मिट्टी को डोनेट किया था
डोनेट करके वहाँ पे मिट्टी को डोनेट करके बिल्डिंग बनाया अर्बन डिपार्टमेंट का, वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि दिलापितेत कंडीशन में था और जो कि कारगर भी नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उस बिल्डिंग को रिनोवेशन करके, उस पैसा से रिनोवेशन करके वहाँ पे मिनी सेक्रेटरिएट बनाया, हम लोग को ऐसा खबर मिला है। और कुछ पैसा जो है डीसी ऑफिस, पुराना डीसी ऑफिस में यूज किया गया रिनोवेशन में या कुछ काम में, और कुछ पुलिस स्टेशन में किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टोटल 15 करोड़ से जो अगर 3 करोड़ इस तरह से यूज हुआ तो बाकी का पैसा जो है कहाँ गया, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ और हमारे स्थानीय विधायक जी को पूछना चाहता हूँ कि बाकी का पैसा कहाँ गया और क्यों जो नया डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पैसा सेंक्शन हुआ उसको वहाँ पे क्यों यूज किया गया। वो तो यहाँ करना चाहिए था, यहाँ पे पानी लाना है, बिजली लाना है, यहाँ पे सड़क बनाना है, यहाँ पे यूज होना चाहिए था। मैं ये बोलना चाहता हूँ। और देखिए, दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोग का जो 5 नवंबर 2019 यानी कि 5 नवंबर 2019 जो कि हमारे स्थानीय विधायक कोकार बसर जी एमएलए बन चुके थे, तो वहाँ पे 5 नवंबर 2019 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे मिनी सेक्रेटरिएट बनाने के लिए सैंक्शन किया गया है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिएट एट बासार इन लपाराडा डिस्ट्रिक्ट सब हेड 1 ब्लॉक ऑफ कुछ, या इतना क्लियर नहीं है जो डीसी ऑफिस से मुझे मिला है, तो कुछ स्क्वायर मीटर है, जो कि टोटल जो सैंक्शन अमाउंट है 12 करोड़ 50 लाख का एक वन ब्लॉक सब हेड 1 ब्लॉक का एक मिला है, यहाँ पे सैंक्शन किया गया है 2019 को। और उसमें से उस 2019 में 250 लाख यानी कि 2 करोड़ 50 लाख का सैंक्शन हुआ टोटल से। तो मैं आज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ हमारे जो भी एजुकेटिंग एजेंसी है या हमारी स्थानीय विधायक जी है, तो 2019 का जो सैंक्शन है मिनी सेक्रेटरिएट, इसको आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। कि ये आप देख लीजिए कि आप 2019 का जो सैंक्शन है आज 2024 है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है ये टोटली फेलर है। ये लीडरशिप जो है हम लोग बहुत दुखी है, और ये हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग मिट्टी देना नहीं चाहता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम लोग मिट्टी दे रहे हैं। देखिए, लोग जो है कॉम्पेंसेशन लेते हैं, बहुत सारा आर्मीज को देते हैं, आईटीबीपीज को देते हैं। हाल ही में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जहां में लोगों ने मिट्टी दिया और कई कॉम्पेंसेशन रकम उठाए हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग का जो फैमिली है 100 एकर्स, अगर उसको मैपिंग करेगा तो 100 एकड़ से भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ही होगा। तो इतना सारा वैल्यूएबल जो मिट्टी है इसको हम लोग यहाँ पे दिया है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो इस चीज़ को हमें बहुत दुखी है एज ए लैंड ओनर। हम लोग का ग्रेवेंसेस बहुत है। तो पूरे बासार पब्लिक को, पूरे लपाराडा के पब्लिक को और पूरे अरुणाचल वासियों को मैं ये जो ये चेहरा है मैं दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से मुझे बहुत दुख हुआ कि जो हमारे स्थानीय विधायक जी के वो एक निजी चैनल में जिस तरह से यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे कि ये डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, यहाँ एक पेड़ भी नहीं काटा, ये सही है। मैं आप लोगों को पहले भी बताना चाहता हूँ, जो हम लोग का मेन जो लैंड है जहाँ पे डोनेशन किया गया वहाँ पे तो एक पेड़ भी नहीं काटा है यहाँ पे। तो मैं यही आपको मैं बताना चाहता हूँ।